आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन आपने सुना होगा कि मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पे भी आप लोन ले सकते हो। जी हाँ, ये सही बात है। जहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट के बिना भी लोन अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए बात करूँगा आज पूरी इस कंपनी के बारे में, जो पहले बता दूँ, जिसमें सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक उद्यम सर्टिफिकेट, एक ओनरशिप मतलब आप खुद का मकान या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बस ये 2 डॉक्यूमेंट्स पे लोन ले सकते हो और आपका सिबिल अच्छा होना चाहिए। अप्लाई करने का प्रोसेस, अप्रूवल आने के बाद का जो प्रोसेस है वो, और डिसबर्समेंट, ये सभी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी कंपनियाँ है जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो मेरे चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और आपको कांटेक्ट करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो जरूर कर लेना। तो चलो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत होती है, चाहे स्टॉक बढ़ाने के लिए, सैलरी देने के लिए, या रेजिस देने के लिए, या ऐसे बहुत सारे खर्चे के लिए जरूर होती है। लेकिन आजकल तो आपको मालूम है कि लोन अप्लाई करने जाते हो तो बहुत सारा कागजात डॉक्यूमेंट्स लगता है। लेकिन ये जो कंपनी है सिर्फ आपका सिबिल स्कोर पे ही लोन देता है। और अलावा जो 2 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके लिए बात करूँ तो आपका उद्यम सर्टिफिकेट होना चाहिए। उद्यम सर्टिफिकेट कैसे निकलता है, क्या फ़ायदा है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। आगे बात करता हूँ। उसके बाद आपका ओनरशिप होना चाहिए, मतलब कि खुद के नाम की कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए। आपका मिसेस के नाम पे, लड़के के नाम पे हो तो भी चलता है। डॉक्यूमेंट होना चाहिए, 2 चीज़ कंपलसरी है। और तीसरा है आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। बस 3 डॉक्यूमेंट्स पे आप लोन एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। लोन की बात करूँ तो 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, उसमें 2 ऑप्शन है, ईडीआई मतलब डेली ईएमआई का ऑप्शन है, और मंथली ईएमआई का ऑप्शन है। मान लो कि आपका कुछ ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपका रेगुलर ट्रांजेक्शन होता है, जैसे चाय वाला हुआ, ऐसी दुकानदार हुआ जो रेगुलर ट्रांजेक्शन होता है, तो उसके लिए एक सेटलमेंट का ऑप्शन है ईडीआई, डेली ईएमआई, जिसमें लोन अमाउंट आपको 1 साल के लिए ही देता है। दूसरी है मंथली ईएमआई, जिसमें आपको हर मंथली पे करना होगा। बराबर, मंथली की बात करूँ तो 2 से 3 साल का ही टेन्योर होता है। तो ये था 2 प्रोडक्ट, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कर दो देंगे, अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन अप्लाई अप्रूवल आने के बाद जो दिक्कत आती है ना, वो भी मैं बात करूंगा इस वीडियो के एंड में। उससे पहले बात करूंगा अप्लाई करने का जो बेसिक क्राइटेरिया है मुथूट फिनकॉर्प का, वो मैं बात करूंगा। और उसके बाद करूंगा कि वीडियो पीडी होगा, वीडियो केवाईसी होगा, विजिट होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ बात करूंगा आगे। तो सबसे पहले देखते हैं उसकी पॉलिसी। दोस्तों, पॉलिसी की बात करो ना तो आपको 50,000 का मिनिमम लोन है और मैक्सिमम अभी 3 लाख का है। 10 लाख का भी हो गया है। जो बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे या जीएसटी बेस अपलोड करेंगे ना, तो उसमें आपको 10 लाख तक का लिमिट मिल सकता है। लेकिन जो विदाउट डॉक्यूमेंट्स, विदाउट इनकम प्रूफ की बात करूँ तो उसमें 3 लाख की लिमिट है अभी हाल। 5 लाख आने वाले समय में हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है टेन्योर की बात करो तो मैक्सिमम 24 मंथ, मतलब कि 2 साल के लिए ही है। जैसे लोन अमाउंट बढ़ेगा तो आपका टेन्योर भी बढ़ सकता है। एज की बात करूँ तो 21 ईयर से 60 ईयर एज होनी चाहिए, लोन स्टार्टिंग से लेके लोन एंड तक का। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है 28% रिड्यूसिंग रेट पे है। कोलेटर फी कोई नहीं है। प्रोसेसिंग फी की बात करूँ तो 3% प्लस जीएसटी है। उसके अलावा बात करूँ सिबिल स्कोर, आपका सिबिल स्कोर 680 से ज़्यादा होना चाहिए। और एनटीसी मतलब न्यू कस्टमर है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। या कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है, पहली बार लोन ले रहे हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बात करूँ तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए ही है। सैलरीड एम्प्लॉय, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या एग्रीकल्चर वाले के लिए नहीं है। बात करूँ तो कौन सा बिजनेस में, रिटेल बिजनेस वालों को ज़्यादा फोकस करते हैं। बहुत सारे ऐसे देखा होगा कि ऐसा कुछ बिजनेस है जो होलसेलर है, या बहुत सारे ऐसा बिजनेस है, सर्विस इंडस्ट्री है, रिटेल बिजनेस है, उसमें चांस बहुत कम रहेगा। तो सेगमेंट की बात करूँ तो रिटेल ट्रांजेक्शन होगा, जहाँ पे रिटेल बिजनेस है, जैसे किराना शॉप है, गैरेज है, हार्डवेयर शॉप है, सब टाइप की शॉप आ गई। ऐसे कोई बिजनेस है उसके लिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके बाद करो ओएचपी, ओनर हाउसिंग प्रूफ, मतलब कि आपका खुद का प्रॉपर्टी होना चाहिए। जिसकी प्रूफ की बात करूँ तो वाटर टैक्स बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी बिल या टैक्स बिल चलता है। दूसरा है बैंकिंग,
देखो 3 लाख का ऑफर आता है और आपको ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप बैंकिंग अपलोड करके भी अमाउंट इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपका बैंक में इतना ट्रांजैक्शन नहीं है तो आप जितना अमाउंट आया है उसी अमाउंट को आगे बढ़ा सकते हो। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आधार कार्ड, पैन कार्ड 2 चीज़ चाहिए, ईमेल आईडी जो ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। रीपेमेंट की बात करूँ ये डिजिटल है, उसका ईएमआई ऑटोमेटिकली डेबिट होगा ईसीएस से। ये था बेसिक प्रोसेस। अब बात करते हैं लोन प्रोसेस की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करना है, ओपन होगा पेज जहाँ पे आपको सब डिटेल्स लिखा होगा, पैन कार्ड, केवाईसी डिटेल्स, जो रिक्वायरमेंट है, बैंक डिटेल्स वो। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करना है। आपका नंबर पे ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी एंटर करना है। उसके बाद एक पेज आएगा जहाँ पे एक एम्प्लॉय कोड वाला आएगा, वहाँ पे आपको स्किप कर देना है। कोई यहाँ पे कोड नहीं डालना है, यहाँ पे लास्ट में स्किप है वो स्किप कर देना है, या वहाँ पे नो करके आपको स्किप कर देना है। आगे जाना है, वहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है, पैन नंबर डाल के सबमिट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका पैन डिटेल्स फेच होगा। वहाँ पे फेच होने के बाद आप ये डिटेल्स चेक कर लेना करेक्ट है, करेक्ट करके कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, कौन से टाइप का बिजनेस है। यहाँ पे आपको पर्पज ऑफ लोन, बिजनेस एक्सपांड करनी है, वर्किंग कैपिटल के लिए कर सकते हैं। ईमेल आईडी डालना है, लोन अमाउंट कितने की ज़रूरत है वो डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है कंफर्म करेंगे, उसके बाद आपको कंटिन्यू करेंगे तो ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे ना तो आपको यहाँ पे एक उद्यम सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, जहाँ पे आपको उद्यम सर्टिफिकेट का नंबर डालना जरूरी है। उसी बेस पे ही आपका ऑटोमेटिक डिटेल्स फेच होगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि अदर डिजी लॉकर का यहाँ पे थोड़ा टाइम ले सकता है, या यहाँ पे अगर एरर आती है तो वापस आप रिफ्रेश करके वापस प्रोसेस कर सकते हो। कंटिन्यू करना है, एड्रेस आ जाएगा। अगर एक बार देख लेना इस पर उद्यम आपको जो डाटा फेच हुआ है वो लेटेस्ट होगा, तो अगर आपका बिजनेस एड्रेस वही होगा तो ही आपको कंटिन्यू करना है। अदरवाइज दूसरा कोई एड्रेस है तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन होगा एज ए डिफरेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आपको यस करना है, यस करके टाइप करना पड़ेगा और कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो विद इन अ मिनट में आपको अप्रूवल पता लग जाएगा कि कितने की अप्रूवल है। देखो ऐसे अप्रूवल आ गया, ये आपका बेसिक ऑफर है एज पर सिबिल, एज पर डॉक्यूमेंट। अगर आपको ज़्यादा लोन की ज़रूरत है तो यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है एड अ बैंक अकाउंट प्रोसीड ऑफर। बैंक अकाउंट, एड बैंक अकाउंट मतलब अगर इस अमाउंट से आपको ज़्यादा की ज़रूरत है तो आपको एड अकाउंट क्लिक करना है। तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, बैंक अकाउंट या बिजनेस प्रूफ जीएसटी। तो अगर बैंक अकाउंट अच्छा ट्रांजैक्शन है, एवरेज बैंक बैलेंस अच्छा रहता है तो वहाँ पे ए वो कर सकते हो। जीएसटी में टर्नओवर अच्छा है तो जीएसटी वाला ऑप्शन करके आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे बैंक वाला जाके भी आप ओटीपी से अकाउंट एग्रीगेटर आएगा, वहाँ से ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। अदरवाइज यही ऑफर तो रहेगा, जो आपका ऑफर है वो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आपका बैंक अकाउंट फेच हो जाएगा तो वहाँ पे एक आपको फाइनली ऑफर आ जाएगा। फाइनली ऑफर आने के बाद अगर आप एग्री हो तो वहाँ पे लोन अमाउंट सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू करना है। वहाँ पे सब कुछ चार्जेस लिखा होगा कि लोन अमाउंट कितना है, ईएमआई कितने दिन का है, ईएमआई कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, प्रोसेसिंग कितना कटेगा, जीएसटी कितना कटेगा और आपके लोन अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जैसे आप कंटिन्यू करेंगे ऑफर तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अपलोड करने की बात करूँ तो नेचर ऑफ बिजनेस, हाउस ऑफ प्रूफ, आपका वहाँ पे बिजनेस प्रूफ अपलोड करना है जिसमें लाइट बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या टैक्स बिल, ये 2 चीज़ अपलोड करना है। उसके बाद आपका रिलेशनशिप प्रूफ अपलोड करना है। ऐसा हो सकता है कि लाइट बिल जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका सन के नाम पे या फादर के नाम पे आता होगा तो उसका यहाँ पे एविडेंस अपलोड करना होगा, आपका भी साथ में अपलोड करना है। उसके बाद आपको एम्प्लॉय प्रूफ में आपको उद्यम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स है बिजनेस प्रूफ का तो अपलोड करना है। इसमें आपको करना है उद्यम सर्टिफिकेट अपलोड। यहाँ पे गलती नहीं करना है, यहाँ पे गलती करेंगे ना उद्यम सर्टिफिकेट जो सिंगल पेज का होता है वही ज़्यादातर लोग अपलोड कर देते हैं, वो नहीं करना है। 3 पेज या 4 पेज वाला जो आता है उद्यम सर्टिफिकेट पूरा विथ एनेक्सर वो ही अपलोड करना है। कंटिन्यू करना है तो एप्लीकेशन इन प्रोसेस आएगा। उसके बाद आपको डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर कर देना है। डिजी लॉकर करने के बाद आपको अलाउड करके सेल्फी लेना है, सेल्फी लेके आपको सबमिट कर देना है। सभी प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक कि प्रोसेस सब लोग कर देते हैं, लेकिन यहाँ से ही दिक्कत आती है, आगे कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आ रहा है, तो क्या प्रोसेस करें। देखो
यहाँ तक का प्रोसेस ये जो आपको कर दिया, तो उसके बाद की प्रोसेस है आपका वीडियो केवाईसी और वीडियो पीडी। वीडियो केवाईसी मतलब आपका जो केवाईसी होगा डिजी लॉकर के साथ, डिजी लॉकर के साथ वीडियो केवाईसी करना होगा। और वीडियो पीडी मतलब आपके जो बिजनेस है, जो शॉप है, प्रीमाइसिस है, वहाँ पे ही लोकेशन पे ही जाके वहाँ पे जो लिंक है उससे आपको वीडियो केवाईसी करना होगा। वीडियो केवाईसी के दौरान आपको एड्रेस पूछा जाएगा, जो एड्रेस पे आप शॉप है, बिजनेस है, वहाँ पे ही करना होगा। जहाँ से आपको लाइव आएगा विथ बैंक एजेंट के सामने आपको बात होगी, वो आपकी दुकान दिखेगा, कैमरे में ही दिखेगा। जैसे आप वीडियो केवाईसी करते हो, लाइव वीडियो करते हो ना, वैसे ही वीडियो में आपकी दुकान देखेगा, दुकान का बोर्ड बैनर देखेगा, स्टॉक देखेगा और आउट एरिया देखेगा। उसके बाद ही वो वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल होगा। यहाँ पे गलती क्या होता है, जो बिजनेस करते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कोई बिजनेस चलता है, अच्छा बिजनेस है, पुराना बिजनेस है, लेकिन कोई बैनर नहीं है, या बैनर है तो वहाँ पे नंबर दूसरा किसी का है, या बैनर पुराना है, फट गया है, अच्छा नहीं है, दिख नहीं रहा है, ऐसा होगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। बैनर का नाम जो है, फर्म का नाम है, वो दिखना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। दूसरा, ये परमानेंट बैनर होना चाहिए। कोई लूज बैनर ये आपने जो लगा देते हो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फ्लेक्स बैनर बना के लगा देते हैं, वो नहीं चलेगा, वो रिजेक्ट कर देगा। तो आपका परमानेंट बैनर होना चाहिए, उस चिपकाया हुआ परमानेंट लगना चाहिए कि परमानेंट है। सिर्फ लोन के लिए अगर लगाया हुआ है तो रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे गलती ज़्यादा लोग करते हैं। मतलब ये जो कंपनी है ना, वो सही लोगों को बिजनेस लोन देती है, डमी या फ्रॉड वाले को नहीं देती है। एक कंसिडर कर लेना है। ये चीज़ है तो ही आपको वीडियो केवाईसी करना है। वीडियो केवाईसी होने के बाद आपको उद्यम सर्टिफिकेट और वीडियो केवाईसी की लिंक आपको कहाँ से मिलेगी, उसके लिए बात करूँ तो अगर आपका अप्रूवल आता है तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो इसी लिंक से किया होगा, जो मेरी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से ही आपने प्रोसेस किया है और अप्रूवल आया है, तो ही आप एक गूगल फॉर्म नीचे दिया हुआ है, वो फॉर्म फिल करके आपको मुझे सेंड कर देना है। तो मैं आपको वीडियो केवाईसी की लिंक एक दिन के अंदर भेज दूंगा। उसके बाद वीडियो केवाईसी कर देना है। दूसरी चीज़, वीडियो केवाईसी भी आपको 72 आवर्स मतलब कि 3 दिन के अंदर क्लोज कर देना है। 3 दिन से ज़्यादा होगा तो वीडियो केवाईसी की लिंक एक्सपायर हो जाएगी और लोन केस होल्ड हो जाएगा, तो वापस रीओपन करने में टाइम लगेगा। तो ट्राई करें कि वीडियो केवाईसी की लिंक जिस दिन आए उसी दिन ही आप क्लोज कर देना, कंप्लीट करवा देना। ये चीज़ ध्यान रखना है। वीडियो केवाईसी लिंक के लिए भी अप्रूवल आया है, मेरी लिंक से किया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से किया है तो ही आपको लिंक मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अप्लाई करना है, जैसे ही लिंक मिलेगा आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा मैं आपको। जैसे ही लिंक आएगा कंप्लीट होने के बाद इन्फॉर्म कर देना कि आप वीडियो केवाईसी और वीडियो पीडी हो गया है। तो उसके बाद उद्यम सर्टिफिकेट 3 पेज वाला उद्यम विथ एनेक्सर वाला भेज देना है, बस। उसके बाद आपको 1 से 2 दिन के अंदर फाइनल अप्रूवल आ जाएगा। अगर कोई क्वेरी है तो मैं आपको मैसेज करूँगा, क्वेरी भेजना है, अदरवाइज आपको सीधा अप्रूवल या एग्रीमेंट की लिंक आएगा, बस। जैसे ही एग्रीमेंट होगा डिसबर्समेंट, इतना सा प्रोसेस है। दोस्तों अभी अच्छा बिजनेस चल रहा है मुथूट फिनकॉर्प में, लेकिन अगर कोई भी एजेंट या कोई भी गलती करता है, माल प्रैक्टिस करता है, तो उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ध्यान रखें, जो भी बिजनेस लोन कर रहे हैं सही या अच्छे कस्टमर को ही चूज करें, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। ये था मुथूट फिनकॉर्प के बारे में। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर देना। और ऐसी कंपनी है, दूसरा है वीराइट, जिसके बारे में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए। और क्या कोई कमेंट, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारी कंपनी का लिंक मिल जाएगा। सिर्फ कंपनी का नाम टाइप करके मैसेज करना है, ये जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर। जैसे कोई भी कंपनी का लिंक चाहिए, मुथूट, प्रीफर, पूनावाला, L&T, कोई भी कंपनी का लिंक चाहिए, सिर्फ टाइप करके सेंड कर देना है, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा और वहाँ से अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।